यहाँ पर हमने आर्टिकल 300 तक पार्ट फर्स्ट में बात कर ली थी। यहाँ हम बात करेंगे आर्टिकल 300 कैसे लेकर भाग 12 तक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में, जो कि चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है। अब यहाँ भाग 12 के अध्याय 4 में आर्टिकल 300 का में दे रखा है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की और संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। भाग 13 आर्टिकल नंबर 301 भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। आर्टिकल 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आर्टिकल 301 के अंदर बोली गई है। आर्टिकल 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। आर्टिकल 304 है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। आर्टिकल 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 306 निश्चित। आर्टिकल 307 है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपराधिकारी की नियुक्ति। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अध्याय 1 है सेवाओं से संबंधित। आर्टिकल 308 निर्वचन। आर्टिकल 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, जो कि आप कर रहे हो अभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी वगैरह, उनकी सेवा और सेवा की शर्तें वगैरह, इनके बारे में आर्टिकल 309 में बोला गया। आर्टिकल 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। आर्टिकल 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि यूपीएससी की है। आर्टिकल 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिशत करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 313 संक्रमणकालीन उपबंध। आर्टिकल 314 निश्चित। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग यूपीएससी की जो बात की गई है यहाँ अध्याय 2 में। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। आर्टिकल 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति। आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के व्यय। आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। भाग 14 का क उसमें दर का अधिकरण। आर्टिकल 323 का क और ख। आर्टिकल 323 क प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है ये। आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियंत्रण। आर्टिकल 325 मूल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। मतलब आरक्षण के आधार पर आपको वोटर लिस्ट में सम्मिलित नहीं किया जाना या इस किसी विशेष वर्ग से संबंधित होने पर विशेष निर्वाचक नामावली में दर्ज किए जाने का दावा करना। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। आर्टिकल 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब निर्वाचन संबंधित मामलों को निर्वाचन अधिकारी ही देखेगा, न्यायालय में कोई भी उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 329 का क्या निश्चित, जो कि निरस्त कर दिया गया। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध।
आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। आर्टिकल 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। आर्टिकल 334 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 का क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। आर्टिकल 341 अनुसूचित जातियां। आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजातियां। भाग 17 राजभाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। आर्टिकल 343 है संघ की राजभाषा के बारे में। आर्टिकल 344 है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। नेक्स्ट बात करें अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। इसमें आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषा है। राज्य में राज करने के लिए एक से अधिक भाषाएं हो सकती है। संघ में भी 2 तो ऑफिशियल है, वैसे 22 भाषाएं हैं। आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा है या राजभाषा है। आर्टिकल 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी भी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। आर्टिकल 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय इत्यादि की भाषा। आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश। आर्टिकल 350 व्यवता के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। आर्टिकल 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 18 आपात उपबंध। इमरजेंसी के लिए जो भी आर्टिकल है यह भाग 18 में आएंगे। आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा। आर्टिकल 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। आर्टिकल 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में आए तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। आर्टिकल 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। आर्टिकल 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। मतलब आपके मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 है उसके सभी उपबंधों का निलंबन हो जाएगा। मतलब आपके सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे आर्टिकल 19 में जो वर्णित है। आर्टिकल 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। आर्टिकल 359 का क्या निश्चित है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के संबंध में उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। आर्टिकल 361 है राष्ट्रपति और राज्यपालों के राजप्रमुखों का संरक्षण। आर्टिकल 361 का क्या है संसद और राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। आर्टिकल 361 का क्या है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता है। आर्टिकल 362 निश्चित। आर्टिकल 363 कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। आर्टिकल 363 का क्या है विदेशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। आर्टिकल 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। आर्टिकल 366 में परिभाषा है। आर्टिकल 367 में निर्वचन। भाग 20 संविधान का संशोधन।
आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। आर्टिकल 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानव व समवर्ती सूची के विषय। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। दोस्तों, यह आर्टिकल 370 अभी भी कंप्लीट रूप से नहीं हटा है, इसके कुछ उपबंध हटाए गए हैं। अभी भी आर्टिकल 370 वैसे लागू है, लेकिन इसके कुछ उपबंध जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करते हैं, उन्हीं आर्टिकल में उन्हीं उपबंधों को हटाया गया है। आर्टिकल 370 अभी भी बदस्तूर जारी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसमें आर्टिकल 370 में जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित कर रहे थे, उन्हीं कारकों को हटाया गया है। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 का क है नागालैंड के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 का ख है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 का ग है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 का घ है आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 का ड है अण है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। आर्टिकल 371 का च है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 का छ है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 का ज है अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 छ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 372 विद्यमान विधियों का प्रवर्तन बने रहना और उनका अनुकूलन। आर्टिकल 372 का क्या है विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यह आर्टिकल 373 प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में राष्ट्रपति भी आदेश दे सकते हैं उनको रिलीज करने के लिए। आर्टिकल 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्रवाई के बारे में उपबंध। आर्टिकल 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का करते रहना। आर्टिकल 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 377 भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। आर्टिकल 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। आर्टिकल 378 का क है आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 379 से लेकर 391 तक निश्चित है। आर्टिकल 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निषद। आर्टिकल 22 में आपकी भाषाओं का वर्णन है। आर्टिकल 393 संक्षिप्त नाम। आर्टिकल 394 प्रारंभ। आर्टिकल 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकरण पाठ। आर्टिकल 395 निरसन। अनुसूची ये अपने आर्टिकल 395 अभी कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी आर्टिकल 395 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अपने 2 पार्टों में कंप्लीट कर दिया। पहला पार्ट 54 मिनट के आसपास बना था और दूसरा आपके सामने है ही जो पार्ट है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मैंने ये संक्षेप में करवाए हैं सभी आर्टिकल, जिससे कि अगर कई बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कम से कम लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप पूरे पॉलिटिकल के कंप्लीट आर्टिकल्स आप रिवाइज कर पाए। और कभी या फिर कभी भी आप एग्ज़ाम दे के आए तो आपको कहीं एक जगह कई बार आर्टिकल नहीं मिल पाते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको ये एक जगह मिल जाएंगे। आपको देखते ही आपके क्वेश्चन के बारे में मालूम चल जाएगा। धन्यवाद।